फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिफिकेशन बीपीएससी एलडीसी वैकेंसी के लिए जारी किया है। लोअर डिवीजन क्लर्क आवेदन जो स्टार्ट हो चुका है, जो 29 जुलाई तक जारी रहेगा। जो भी उम्मीदवार इंटर पास होने के साथ साथ कंप्यूटर चलाने एवं टाइपिंग में ज्ञान रखते हो, इसमें भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो प्रीलिम एग्जाम है, जो इसका आयोजन 29 सितंबर 2025 को कराने के लिए टेंटेटिव इसमें बताया गया है। दोस्तों, इसमें एक और खास है, जो एक सर्विसमैन है, अगर जो 10+2 है और कंप्यूटर चलाना और टाइपिंग जानते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसमें क्लियर कट, इसमें जो इसका नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियर कट ये चीज लिखा हुआ है, उसमें एज का एक सर्विसमैन को छूट दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, एक सर्विसमैन से जुड़ी सारी खबरों और जॉब रिलेटेड सारे खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या सारी डिटेल हैं जो हमें जानना जरूरी है। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने कैसे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे करना है। आपने OTR करने के बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको एडवर्टाइजमेंट जो है, नोटिफिकेशन है, वो देखते हैं। तो ये देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से, जैसे मैंने इसको ओपन कर रखा है, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारा एडवर्टाइजमेंट जो भी बीपीएससी जारी करता है, आप यहाँ से इस चीज़ को खोल करके देख सकते हैं। और यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। और जो आगे है व्यू मार्कशीट और बाकी चीज़ें हैं, तो हम इसमें बाकी चीज़ों को ना देखते हुए सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि जो बीपीएससी एलडीसी जॉब के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो नोटिफिकेशन है, वो क्या चीज़ है। तो चलिए आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो पेज ओपन हो गया है। तो हमने इसमें देखना है जो 30/6/2025 रिपोर्टेड नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 43/2025 है। इसमें बात करते हैं 4 ऑफ द पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना एडवर्टाइजमेंट नंबर 43/2025 जो है। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट नोटिस है, उसको ना देखते हुए इम्पोर्टेंट नोटिस भी बाद में देखेंगे। इससे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। इस नोटिफिकेशन को ओपन करके क्या सारी डिटेल है उसमें। तो आप ये देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8401। ये इसका ऑफिस एड्रेस है और ये इसकी विज्ञापन संख्या जो नोटिफिकेशन निकाला गया है एलडीसी क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, ये उसकी संख्या है। जैसा मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रहा था, ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने ओपन करके दिखाया है। जो विज्ञापन संख्या, नोटिफिकेशन संख्या 43/2025 बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल पद जो है 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संयोग भारतीय उम्मीदवारों को भी प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा आप ये देख रहे हैं www.bpsc.bihar.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इससे, जैसे मैंने पहले आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट दे रहा था, गूगल में जाकर इसको टाइप करने से ये आपके स्क्रीन पे हो जाएगा, जैसे मैं पहले आपको दिखा रहा था। ये सारी चीज़ें हैं। जो वैकेंसी है 26 वैकेंसी है। इसमें आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ है, जिसमें अनरक्षित वर्ग जो जनरल 13 कैटेगरी है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EMC 3 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति ST वर्ग की 4 वैकेंसी है और SC वर्ग की 4 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति जो ST हैं, इनकी 1 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC की
2 वैकेंसी हैं, और पिछड़ा वर्ग BC ये 2 वैकेंसी हैं, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं BC की जो फीमेल है 1 वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसी 26 है, और इसी में से 35% मान के चलिए जो 7 वैकेंसी है ये फीमेल वर्ग के लिए निकाला गया है। और जो एक पद है स्वतंत्रता सेनानी जो है, स्वतंत्रता सेनानी, उनके आश्रितों के लिए 1 वैकेंसी है। तो और 1 वैकेंसी जो 4% के हिसाब से इस जॉब में 1 वैकेंसी जो दृष्टि विज्ञानता है जो PWD के हैं, ये उनके लिए है। जैसा कि ये सारी देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज बांट कर दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, कौन कौन सी पोस्ट कितनी कितनी संख्या है जो कैटेगरी वाइज बांट दी गई है। इसमें एक चीज और इसमें बताया गया है, नोट ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, इसमें लिखा है विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये अच्छी बात है कि ये और बढ़े, कि काफी लोगों का उम्मीद जगे और काफी लोग इस फॉर्म को जो भरेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये जो जॉब है लोअर डिवीजन क्लर्क का, ये पे लेवल 2 में रखा गया है इसको, और ये जो 19,900 से 63,200 तक का वेतनमान है इसका। शैक्षणिक का जैसे मैंने पहले आपको बताया था 10+2 इंटरमीडिएट, और तकनीकी जो योग्यता है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की, वो जरूरी है आपको कंप्यूटर चलाना है और कंप्यूटर में टाइपिंग। इसमें जैसा कि एज के बारे में बताया था, जो उम्र सीमा है इसमें 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाएं और आरक्षित महिलाएं 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाएं 42 वर्ष, और जो स्वतंत्रता सेनानी की आयु 60 वर्ष। ये है जो एज बताया गया है। और जैसा कि बाकी चीज है इसमें, और एक एक करके मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ये इसका जो PDF है इस नोटिफिकेशन का वीडियो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा। और बाकी इसमें बताया गया है कि 5 साल की छूट उनको मिलेगी जो ऑलरेडी पहले से इसमें विभाग में काम कर रहे हैं। और जो तीसरे नंबर पे एक चीज और है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त दिव्यांगों की अधिक उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा कराने अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध रहे। जिसको भी आयु में छूट मिल रही है उनके पास उसका प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। जैसे OBC वाले हैं, SC ST जिनको भी छूट मिल रही है, या फिर एक सर्विसमैन उनको छूट मिल रही है, तो एक सर्विसमैन का तो चलिए डिस्चार्ज बुक है उससे होगा, बाकी इनको उसके ही मतलब अंतिम तिथि तक, भर्ती की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। एक तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो एक सर्विसमैन की छूट है एज लिमिट की, तो इसमें बताया गया है सामान्य प्रशासन विभाग में पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग में समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उसकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी में एज की रिलैक्सेशन मिलता है उसी हिसाब से है इसका। और इसमें भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत् संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। तो इसके लिए हमारे पास जो भी एक सर्विसमैन है डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगा सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया है ये आपके जो मेक ऑफ सिलेक्शन है, पहले आपका प्री एग्जाम होना है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होगा, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो जो आपकी प्री एग्जाम है उसके सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो प्री एग्जाम होंगे आपके उसके
पहले सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, मानसिक क्षमता की जांच का जो होगा उसकी प्रश्न जो क्वेश्चन 50 होंगे। इसकी जो डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रस्तुति एवं बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे आपके। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपके सही होंगे 4 अंक मिलेंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। अगर आप एक गलत करते हैं तो आपने जो सही किया है उस 4 अंक में से 1 अंक आपके माइनस कर दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी, और जो परीक्षा का लैंग्वेज होगा, भाषा होगा, हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। जैसा मेक ऑफ सिलेक्शन मैंने बोला था, सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा, फिर आप डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका लास्ट में मेडिकल। तो ये चयन की प्रक्रिया होगी। बाकी चीज आप नोटिफिकेशन में PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं जो इसकी टाइपिंग का जो बताया गया है, ये जो आपका सिलेक्शन के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में एक चीज बताया गया कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द वर्ड को संकित यानी टाइप कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक एस्केप की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की जो है डिलीट और बैकअप की पूर्व से ही लॉक रहेगा। तो ये तो एग्जाम के टाइम में ऐसा रहता है, तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बस आपने टाइप करना है। टाइप टेस्ट MS वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा। तो ये तो टाइपिंग के बारे में हो गई। उसके बाद आरक्षण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट और क्या चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आप देख लीजिएगा कि आपने जो इस कोटि का ध्यान रखना है, जो कोड है इसमें कौन से कास्ट के लिए कौन सा कोड है, ठीक है, आपको उस टाइम काम आएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले OTR BPSC में जाके OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बता रहा था कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 8 जुलाई से शुरू हो गया है, और आप ध्यान रखें कि इसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई है, तो उससे पहले आपने इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में जैसे मैं बता रहा था, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इस के अनुसार आपने करना है। तो मैं आपको एक बार अभी चल के उस स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ कैसे आपने करना। बाकी ये सारी डिटेल है, तो आप इस हिसाब से एक एक करके पढ़ के आपने किस हिसाब से फॉर्म जो भरा जाएगा ऑनलाइन, क्या क्या चीज़ आपका लगना है। तो जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, ये चीज़ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, एक तो आपका ऑनलाइन फोटो वेरिफिकेशन होगा फॉर्म फिल होने के बाद, फिर आपको एक सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश का PDF सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट भी आपको इसमें मैट्रिक और 12 जो भी आप इसमें दिखा रहे हैं, ये चीज़ आपको इसमें डालने पड़ेंगे। जो एक सर्विसमैन है उनको अपने एक सर्विसमैन का प्रूफ का PDF इस ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम डालना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक बार आपको मैं इसका ऑनलाइन कैसे OTR करते हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि मैंने बता रहा था आपको कि एडवर्टाइजमेंट के बाद हमने जो ऑनलाइन करना है, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप यहाँ से क्लिक करके इस वाले पेज पे आ सकते हैं। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि लॉगिन, अगर आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं तो आप यहाँ से ईमेल ID पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये देखिए यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके 1 टाइम इसको एक बार इंस्ट्रक्शन आपने पूरा पढ़ लेना है। आपको जो डिजी लॉकर है उसमें भी आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ है, ये करने के बाद आप इसको क्लोज कीजिए।
क्लोज करने के बाद ये सारी डिटेल आपने डालना है। आपने अपनी ईमेल आईडी डालना है, जिसपे जो ईमेल आईडी आपकी चालू हो, जिसमें ओटीपी का भी वेरिफिकेशन आपने करना है। मोबाइल नंबर डालना है आपको जो आधार से लिंक हो, और उसमें भी जनरेट ओटीपी आएगा। दोनों को ये वेरीफाई करने के बाद ही आगे आपने पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर आप परीक्षार्थी अपना नाम लिखना है, वेरिफिकेशन अपना, फिर आपका डबल है क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों आपने डालना है। फिर आपके फादर के नाम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी आपके फादर के नाम को स्थापित करना है, सत्यापित करना है। और फिर आपके मदर का नाम होगा यहाँ पे। फिर आपको इसको वेरीफाई करना है, मदर के नाम को दोबारा लिख करके। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है जो एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाई करना है। फिर आपने अपना जेंडर डाल के जेंडर को वेरीफाई करना है। आईटी पहचान, जो आपकी पहचान प्रकार वो आपने यहाँ पे डालना है। जो अगर आधार है तो आपको आधार पे क्लिक करके आधार नंबर डाल के आपने इसको करना है। अब इसमें लिखा है कि विच यू डिड योर कंप्लीट योर 10th, तो आपने सिलेक्ट करना है कब आपने किया तो इसको सिलेक्ट करना है। और व्हाट इज द शॉर्ट नेम 10th बोर्ड, तो आपने यहाँ पे आपका कौन सा है। अगर बिहार स्टेट इंटरमीडिएट बोर्ड है तो ये जिस हिसाब से आपका बोर्ड हो आपने इसको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसमें लिखा है कि व्हाट इज योर सीट रोल नंबर, तो रोल नंबर आपने डाल देना है। विच योर डिड योर कंप्लीट योर 12 इंटरमीडिएट डिप्लोमा आईटी जो भी आपने यहाँ से किए हैं, कौन से साल को ये आपने फिल करके एग्री करना है। फिर आपको रजिस्टर करके आगे बढ़ जाना है। तो रजिस्टर करके जब आगे बढ़ जाएंगे आप, तो ये आपका पासवर्ड हो गया। आपने ये सब कुछ डालने के बाद आपका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर देने के बाद ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, आप किसी पे आप लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार बताता हूँ। ये लॉगिन आपका, जैसे आप ये डाल के आपने लॉगिन करके, तो इसमें लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। ये 5 चरण में जाके आपके फॉर्म फिल होंगे। तो फॉर्म फिल में जैसा कि मैंने बताया था कि आपने एक चीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है उसको आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। आपके फोटो का एथेंटिकेशन होगा ऑनलाइन, और बाकी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है, तो आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। जैसा इसमें मैं बता रहा था, इसमें फी है, फॉर्म के जो फी है, फी की बात कर लेते हैं एक बार। फी जो लगने हैं इसमें 600 और कुछ है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपके एग्जाम फी कितने लगने हैं जब फॉर्म भरते टाइम। इसमें आपके जो सभी अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये देने हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600, केवल बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति के लिए 150, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये लगेंगे। दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं 40% से अधिक हैं वो 150 इनके लगेंगे, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 600 रुपये आपने इसका एप्लीकेशन फी पेड करना है। तो ये चीज़ था इस वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।